अरुणिमा पटरी पर पड़ी थी, कराह रही थी। तभी वहां रेलवे सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। उन्होंने उसे उठाकर पास के रेलवे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया और सुबह होने तक यह घटना सभी समाचार पत्रों में छप गई। रेल अधिकारियों ने उसे बेहतर उपचार के लिए, अच्छे उपचार के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कर दिया। बहुत खून बह चुका था। रात भर वह वहां पड़ी थी। उसकी जुबानी हमें उसकी कहानी सुननी है। वह वीडियो की लिंक मैं ज़रूर तुम्हें भेजूंगी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हुआ था। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसके परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा किया और कहा कि बायां पैर काटना है, और उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया। फिर इस पैर में एक स्टील की छड़ भी बिठा दी गई और कुछ समय बाद उसे एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया, जिसका सारा खर्च 25,000 एक भारतीय उद्योग कंपनी ने दे दिया। अस्पताल में 4 महीने अरुणिमा उपचार ले रही थी, जिसके बाद उसकी जान बच गई। उसने एक सपना देखा था एवरेस्ट पर विजय पाने का। जिस प्रकार एक माला टूट जाती है और सारे मोती बिखर जाते हैं, मानो उसी प्रकार ये सपना उसका बिखर गया। जब किसी एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर लगाया जाता है, तब वह बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लेते हैं। मतलब अच्छी तरह से चलने के लिए व सीखने के लिए 2-3 वर्ष लग जाते हैं। परंतु अरुणिमा एक सामान्य नहीं, असामान्य व्यक्ति थी। वह एक अलग मिट्टी की बनी हुई थी। जरूर वह शरीर से अपाहिज बनी थी, मन से नहीं। उसने तो 2-3 दिनों में ही उस पैर के सहारे, बैसाखी के सहारे चलना प्रारंभ कर ही दिया। उसने अपनी इसी कमजोरी को ताकत बना लिया और कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वह चलने फिरने भी लगी। माला जब बिखर जाती है, तब सारे मोती हम इकट्ठा करते हैं और फिर से उसे पिरोने लगते हैं। उसी प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने फिर से एक एक मोती चुनकर अपनी वह आकांक्षा की माला फिर से पिरोना शुरू किया। वह सपना फिर से देखने लगी। सपना देखना ही काफ़ी नहीं था, उसे सच में बदलना ज़रूरी था, और ये इतना आसान नहीं था। फिर उसे रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ था, जिसके कारण रेल मंत्रालय ने अरुणिमा को रेलवे में एक नौकरी भी दे दी और खेल मंत्री अजय माकन ने उसे 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी कर दी। अरुणिमा को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से विशेष प्रेरणा मिली। उसी समय युवराज सिंह ने कैंसर रूपी दैत्य कंस की तरह जो उसे जकड़ रहा था, उस पर मात दे दी थी, उसे हरा दिया था। और इस बात से प्रेरणा लेकर अरुणिमा ने अपने आप को मजबूत बनाया। फिर वह जाकर प्रथम एवरेस्ट विजेता, भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बचेंद्री पाल को जाकर मिली। उसने भी उसका मनोबल बढ़ाया
उसे शक्ति दे दी। और तुम्हें मालूम है, मन जीता हम करते हैं तो कोई हमें पीछे हटा नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं होती है। जब हमें इस प्रकार एवरेस्ट पर विजय पानी है तो उसे प्रशिक्षण लेना भी ज़रूरी था। बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में वह उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी, अभ्यास करने लगी। शुरुआत में उसने छोटी छोटी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया और इसके लिए उसे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उसे आर्थिक मदद की, उपकरण दिए और जो खर्च था व्यय वहन किया, यानी खर्च जो आया था प्रशिक्षण का, उपकरणों का, वह सारा खर्च उठाया और सारी जिम्मेदारी ली और एवरेस्ट विजय का अरुणिमा का स्वप्न मूर्त रूप लेने लगा, सच होने लगा। आगे हम बाद में देखेंगे।